माधव बेटा, तुम जाके आराम करो। माधव बाबू, कपड़ा में का लगल? अरे चंदा, तुमको देर नहीं हो रहा है? हम बाबा के पास गए थे। आंटी जी, आंटी जी, क्या हुआ? एकदम चुप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माधव के कमरे में जाने का? क्या सोच के गई थी? हाँ, काहे किया ऐसा? आंटी जी, आपने तो बोला था। मैं तो बस माधव जी की पत्नी होने का नाटक कर रही थी। इतना रात में कौन सा नाटक कर रही थी? तुम भी ना श्वेता, नाटक को हकीकत में बदलने का इतना शौक हो गया है? हर चीज को दाल भात का कोरे समझती हो का? टिकसाना और खा लिया। तुम सोच भी कैसे कि हम तुमको माधव की पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? और हाँ, एक बात अच्छी तरह से कान खोल करके सुन ले। आइंदा हमारी अनुमति के बिना अगर तुम माधव के कमरे में गई ना, तो तुम्हारा ऐसन हाल करेंगे कि तुम कहाँ गायब होगी पता नहीं चलेगा। आई बात समझ में? चंदा भाभी, हम कुछ कहना चाहते हैं आपसे। अब हाँ, बोली ना जया। भाभी, आई एम सॉरी। हम चाहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इमे आपके कोनो गलती नहीं है जया। जौन कुछ भी भइल है वो सब तब हमने माता बाबू खातिर ही करत है ना। चंदा, लेकिन तुमको इस तरह से काम करते देख हमको बहुत दुख हो रहा है। हम चाह कर भी तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा दीदी, आप लोगन के सपोर्ट ही तो हमारा खातिर सबसे बड़ प्यार है। और देखिए, माता रानी चाहिए ना तो सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाए। देखी दीदी, हम लोगों के खिलाफ ना ये दोनों षड्यंत्र रच रही है। एक कजलवा का ना कुछ करना पड़ेगा। रुद्र से ये संभल नहीं रही है। तो त्रिलोक्या की बहन, कुछ न कुछ तो लक्षण ऐवे करेगा ना। पहले इस चंदा रानी का अध्याय समाप्त करते, बाद में काजल को देखेंगे। चंदा, माधव बाबू। चंदा, हम कुछ काम से बाहर जा रहे हैं अम्मा जी के साथ। आने में लेट हो जाएगा। जब तक हम आ नहीं जाते तुम हमारा इंतजार करना, घर मत जाना। जी। हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है।
माधव बेटा, देर हो रही है, चले? जी अच्छा, हम चलते हैं, हमारा इंतजार करना। चंदा, हम कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, आने में लेट हो जाएगा। जब तक हम आ नहीं जाते तुम हमारा इंतजार करना, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। देखी भाभी, सब ठीक हो जाएगा, माता रानी सब ठीक कर देंगी। हाँ चंदा, जया ठीक कह रही है। हे माता रानी, जल्दी से आप सब कुछ ठीक कर दी। बता, कौन है तेरा रक्षक? तू ऐसे नहीं मानेगा। ओम एम बता, कौन तेरी रक्षा कर रहा है? बोल बोल, कौन तेरी रक्षा कर रहा है? जाओ, ले जाओ इसे। आज नहीं हो पाएगा, फिर कभी आना। जी बाबा। तुम भी ना श्वेता, तुम भी ना श्वेता, नाटक को हकीकत में बदलने का इतना शौक हो गया है, इतना शौक हो गया है। तुम्हारे साथ ना एकदम सही हुआ। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। तुम इसी लायक हो श्वेता। चार समाज में जब तक तुम्हारी बेइज्जती ना होगी ना, तुमको अक्ल नहीं आने वाली। तुम सोच भी कैसे कि हम तुमको माधव की पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? मैं नहीं हूँ माधव जी के लायक, मैं नहीं हूँ। तो क्या वो गवार चंदा है माधव जी के लायक? तो उस गवार चंदा से ही माधव जी की शादी करा देनी चाहिए थी ना। मेरे पीछे क्यों पड़ी नीला देवी? मुझे बुझी हुई चिंगारी समझने की गलती मत करना नीला देवी। हवा का रुख बदलते ही ना सब कुछ जलाकर राख कर दूंगी मैं। किसको जलाकर राख करने का प्लान बना रही हैं भाभी जी? अरे ये हम क्या बोल दिए भाभी जी? अरे हमारी असली भाभी तो चंदवा हो गई है। आप तो हमारे माधव भैया के पत्नी होने का सिर्फ रोल प्ले कर रही हैं, वो भी हमारे अम्मा के नाटक में। एक बात तो मानना पड़ेगा श्वेता, क्या एक्टिंग करती हो? तुम्हारी एक्टिंग में इतनी सच्चाई है ना कि हम एक पल के लिए भूल जाते हैं कि हमारी असली भाभी वो चंदवा है। आ गए तुम जले पे नमक छिड़कने। एक तुम पहले से परेशान है, खुद से नजर नहीं मिला पा रहे, और ऊपर से तुम। पानी में रह के मगर से बैर नहीं करना चाहिए श्वेता। तुम इतने दिनों से यहाँ, लेकिन अभी तक तुम ये नहीं जान पाई हो कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ डिसीजन लेने का अधिकार हमारी अम्मा के पास है। अब खुदे रागल पाओगे तो गलिया पर थप्पड़ पड़ेगा ना। मानते हैं गलती हो गई हमसे, इसीलिए चुप है। खैर छोड़ो, अब आगे से जो भी कदम उठाना सोच समझ के उठाना। और श्वेता, घर में कोई दिख नहीं रहा है, कहाँ गए हैं? और कहाँ, भैरव बाबा के पास। ठीक है। तुम कहाँ चले? कुछ पर्सनल काम है, उसी के लिए जा रहा हूँ। श्वेता, तूने एक गलत कदम क्या उठाया, सब तुझे हल्के में समझने लगे। शायद ये सब भूल चुके हैं कि वो कल तक मुझ पर डिपेंड थे, चंदा के खिलाफ षड्यंत्र रचने में, और आज मुझे समझा रहे हैं। कोई बात नहीं, वक्त हर चीज का मरहम होता है। वक्त आने पर उन्हें पता चल जाएगा
कि असली मगरमच्छ कौन है। शाम हो गई, कुछ ही देर में रात भी हो जाए, लेकिन माता बाबू अभियन तक ना आइला ना। अगर माता बाबू से मिले बिना हम यहाँ से चल जाए तो कहीं माता बाबू नाराज ना हो जाइए। हे माता रानी, कैसे किस्मत है हमारी कि हम अपने ससुराल में ना रुक सकते। ये अकेले में का बड़बड़ा रही है? हाँ, अगर माधव सुन लेता तो उसकी जिंदगी खतरा में पड़ जाता। अरे चंदा, माता बाबू, तुम अब तक घर नहीं गई? बुआ जी इंतजार कर रही होंगी ना? लेकिन माता बाबू आप भी तो हमरा से कहले क्या बोले थे? यही कि देर हो जाएगा। माधव बेटा, तुम जाके आराम करो, थक गए होगे ना। माता बाबू, ये आपके कपड़ा में क्या लगला? अरे चंदा, तुमको देर नहीं हो रहा है? उधर माँ इंतजार कर रही होगी, परेशान हो रही होगी। तुम जाओ घर। हम बाबा के पास गए थे। वहीं। माधव बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, दवाई का वक्त हो गया है। जी अम्मा। अब यहाँ खड़े खड़े मुंह का ताक रही हो, निकलो यहाँ से। हम कह रहे जाओ। जी। दीदी, अब क्या होगा? चंदा को पता चल गया कि माधव को लेके गए थे बाबा के यहाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता है, काहे कि उसकी मदद करने वाली आत्मा अब हमरे कब्जे में। आ गई लो चंदा। कहाँ भैर, सब ठीक रहल ना हुआ? हाँ माँ, सब ठीक तो रहल। अम्मा। हाँ? आज अम्मा जी माधव बाबू के लेके कोनो बाबा के पास गई रहली। बाबा? जब वो वहां से लौटनी तब तो उनका कपड़ा में राख लगल रहल। राख? बाबा? का भइल अम्मा? वो दिन राती के हमहू कुछ देखले रहली, लेकिन हमरा के कुछ ठीक से याद नहीं क्या होता। अम्मा ठीक से याद करके कोशिश करे, का भइल रहल? हमरा के लगा था ये वह बाबा हुए। हे भगवान, वो बाबा हमनी के घरे के बाहर का करत रहल? के हो सकेला वो बाबा? जया, तुम काहे नहीं खा रही हो? अम्मा खाने का मन नहीं है। तो भूख नहीं है तो यहाँ काहे बैठी हुई हो? जाओ अपने कमरे में। जाओ। अरे जया, वो स्टोरी बोर्ड अभी भी बनाना है ना, पूरा नहीं हुआ। हम भी आ रहे हैं। मम्मी, हमको भी भूख नहीं है, हम भी जा रहे हैं।
और अगर किसी को खाना नहीं घोटा रहा है तो बिना कहे हुए यहाँ से जा सकता है। अरे माधव बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? हम तुमको नहीं बोले बेटा, तुम बैठो। अम्मा हमें भूख नहीं है। अरे बेटा, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो दवा असर कैसे करेगा? तुम बोलो, तुमको क्या खाना है? जो खाना है मुंह बनवा देंगे, बोलो। अम्मा इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमने कहा ना हमें भूख नहीं है, आप परेशान मत हो। अन्न सबको काटने को दौड़ रहा है। 2-4 दिन सही मानों में अगर खाना बंद कर दिया ना तो अकल ठिकाने पे आ जाएगा, मुंह पर फपड़ी पड़ने लगेगा। जब किसी मनहूस का कदम एक घर में पड़ जाए तो ऐसे ही होता है। देखी दीदी, जब सच बात बोले तो कैसे टेसुआ बहाते हुए चली गई। पहले ही अच्छा था जब ई और एक अम्मा एक गांव में नहीं आई थी। इन लोग का साया ही काला है, पता नहीं कब मुक्ति मिलेगा। काश वो जो हम सपना देखे थे ना, उस सपने का सच का आभास हमको पहले ही हो जाता। जो दिन ये लड़की पहली बार गांव में कदम रखी थी। कौन सा सपना दीदी? सपना में देखे थे माधव और चंदा दुल्हा दुल्हन बना हुआ है। लेकिन हम सोचे कि ये तो खाली सपना है। सपना समझ के हम टाल दिए थे, जिसकी सजा हम भुगत रहे। लेकिन अब कौनों कीमत पर चंदा और माधव का ब्याह का बंधन हम तोड़ के रहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। श्वेता। हाँ आंटी जी। हम देख रहे हैं आजकल दिन ब दिन तुम्हारा रवैया बदलता ही जा रहा है। हमको लगता है कि हमको भी अपना प्लान बदलना पड़ेगा। आंटी जी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मुझ पर हाथ उठाएंगी, सबके सामने जलील करेंगी। मेरे पापा ने कभी मुझे डांटा भी नहीं। आप ही सोचिए, मैं ये कैसे बर्दाश्त करूंगी? मुझे कैसा फील होगा? आपने सोचा है कभी ये? तुमको हम इस घर में इसलिए नहीं लाए थे कि तुम हमरे घर का नियम और कानून उठा के ताक पर रख दो और अपना नियम कानून चलाना शुरू कर दो। ना ही मैंने कोई नियम बनाया है, ना ही तोड़ा है। आपको पता है मैं माधव जी से बहुत प्यार करती हूँ। प्यार? हम खूबे समझते हैं तुम्हारा प्यार। न फेरा हुआ, न मंत्र पढ़ा गया और माधव से ब्याह हो गया और घुस गए सीधे उसके कमरे में, वो भी रात में। अरे अक्ल पे तुमरे पत्थर पड़ गया था का? हाँ, ये भी नहीं सोची कि क्या सोचेगा। असल में गलती हमरी ही है। बहुत ज्यादा माथा पे बैठा लिया तुमको, पावर दे दिए तुमको, है ना? प्लीज आंटी जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं सच में माधव जी से बहुत प्यार करती हूँ। नहीं, तुम अब ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। ये बात गांठ बांध लो, समझी? आपने मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया। अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी। और वैसे भी अगर माधव से तुम्हारा ब्याह नहीं भी हुआ तो क्या हुआ? जिस तरह से कल्पना के पीछे दौलत के लिए भागी थी ना, वो दौलत तुम हमसे ले लेना। आंटी जी, ये नाटक कब तक चलेगा? इतनी भी जल्दी का है?
समय आने पर सब बता देंगे। आंटी जी, आपकी छत्र छाया में रहकर इतना तो सीख ही लिया है कि कौन सी चाल कब चलनी है। मेरा नाम भी श्वेता है और श्वेता इतने जल्दी हार मानने वाली नहीं है।